वेलकम एक नई वीडियो के साथ फिर से। जो वीडियो है वो दिल्ली जुडिशरी के लिए है, दिल्ली जुडिशियल सर्विस के लिए है, जिसमें 2023 का जो जुडिशरी का एग्ज़ाम होने वाला है तो उसके बारे में इंस्ट्रक्शन है पार्ट 1। तो उसमें दिया है कि कैंडिडेट मस्ट फिल अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज में भर सकता है कैंडिडेट। तो इससे पहले मैंने पार्ट 1 एक और वीडियो बनाया है जो डेट के बारे में है, डेट और एग्ज़ाम डेट के बारे में है और लास्ट डेट के बारे में भी है। तो आप इसको जाके देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। तो दूसरा जो है, कैंडिडेट मस्ट डाउनलोड द एडमिट कार्ड फ्रॉम द वेबसाइट हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एंड अपीयर एट द रेस्पेक्टिव एग्जामिनेशन सेंटर विद द ओरिजिनल वैलिड फोटो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स। तो ये बात हो रही है कि आपको जो है जब एग्ज़ाम में जाना है तो आपको वैलिड फोटो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और वोटर आइडेंटिटी कार्ड होने चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, आइडेंटिटी कार्ड होनी चाहिए, कार्ड इशू बाय द बार एसोसिएशन होना चाहिए, चल जाएगा। गवर्नमेंट अथॉरिटी का आधार कार्ड हो तो चलेगा, पैन कार्ड हो तो चलेगा। नो कैंडिडेट विदाउट ओरिजिनल और वैलिड कार्ड वैलिड फोटो आइडेंटिटी सेल बी अलाउड। यानी कि बिना फोटो आइडेंटिटी कार्ड के कैंडिडेट को एंटर नहीं करने दिया जाएगा। एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी इन द फॉर्म ऑफ इमेज इन मोबाइल फ़ोन सेल नॉट बी परमिटेड। और वो मोबाइल फ़ोन में जो उसका प्रूफ होगा वो उसका जो है सच वो नहीं चलेगा, आपको ओरिजिनल ले जाना है। नेक्स्ट है द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू द एग्जामिनेशन शैल बी फाइनल। तो दिल्ली हाई कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन होगा वही एग्जामिनेशन के लिए वही फाइनल होगा, अदरवाइज नो। A candidate in government service or working in the public sector undertaking in bank, whether in a payment temporary capacity, must from his or parents office that he has applied for the judicial service 2003। तो सच कैंडिडेट इफ सिलेक्टेड है। तो ये बात हो रहा है कि एक कैंडिडेट इन गवर्नमेंट सर्विस, तो जो कोई कैंडिडेट गवर्नमेंट सर्विस में है और वर्किंग इन द पब्लिक सेक्टर अंडर टेकिंग अ बैंक इन अ बैंक, वेदर इज अ परमानेंट और टेम्परेरी कैपेसिटी, मस्ट इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स ऑफिस दैट सी हैड अप्लाइड। तो अगर कोई नौकरी कर रहा है तो उसको बताना पड़ेगा अपने ऑफिस में जाके, अपने उसको जहाँ पे वो नौकरी कर रहे हैं ऑफिस में, कि मैं इसको फॉर्म भर रहा हूँ। और नो जो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उसको लेना पड़ेगा, तब उसको फॉर्म को भरना पड़ेगा। नेक्स्ट, कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू आंसर ऑल क्वेश्चन इन इंग्लिश एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट अदरवाइज इंडिकेट इन द सिलेबस। कैंडिडेट शुड ब्रिंग हिज हर ऑन पेंसिल पेन इन इंक बट नॉट इन एनी अदर। तो एग्जामिनेशन होगा, वो एग्जाम होगा फुल इंग्लिश में होगा। आंसर ऑल क्वेश्चन इन इंग्लिश एक्सेप्ट द एक्सटेंट अदरवाइज। और जो अदरवाइज हैं वो भले ही हो सकते हैं, वरना सारी चीज़ें इंग्लिश में होंगी। तो उसमें पेन ले जाना, एक पेंसिल ले जाना अपनी खुद की, पेन एंड इंक बट नॉट एनी अदर आर्टिकल सच एज नोट लूज सीट एक्सेप्टेड इनटू द एग्जामिनेशन। और कुछ भी नहीं ले जाना। नेक्स्ट है स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो डिसेबिलिटी वालों के लिए ये कुछ इंस्ट्रक्शन है जो आपको पढ़ लेने हैं, अगर जो भी अभ्यर्थी होंगे वो इसको पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है इसमें ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एनी अपोजिट आइडेंटिफाइड डिसेबिलिटी, वो उनके लिए। कैंडिडेट फॉर होम रिजर्वेशन इज अवेलेबल इन दिस एग्जामिनेशन, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन मेंस एग्जाम इज रिटन इन बॉयज पर्सन। तो जो कैंडिडेट हैं फॉर होम रिजर्वेशन इन द अवेलेबल इन दिस एग्जामिनेशन, तो उनको क्या करना है कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में उसको 55% चाहिए। तो अगर 200 नंबर की परीक्षा है तो 55% अगर देखें तो 110 110 अंक होते हैं, 110 क्वेश्चन उसको सही करने हैं और 110 ही अंक उसको लाने हैं। तो ये उसका कैटेगरी का है। और रिटन एग्जाम में 35 मार्क्स इन ईच पेपर, और एग्रीगेट चाहिए तो 45% चाहिए, टोटल का 45% और ईच पेपर में 35% कैटेगरी वालों को। बॉयज़ वर्सा में 45% उसको मार्क्स चाहिए। नो फर्दर रिलैक्सेशन इन मार्क्स वुड बी कंसिडर्ड एडमिसिबल इन फेवर ऑफ सच कैंडिडेट ऑन अकाउंट बिलोंगिंग टू एनी अदर रिजर्व कैटेगरी। और जो कैटेगरी में नहीं हो उनको ऐसे जो कोई छूट नहीं दी जाएगी। फॉर ऑल अदर कैंडिडेट द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी द मार्क्स applicable to their respective category, general, SC, ST. Next, a concession in examination field will be provided to all physical handicapped who have identified disabilities category। ऑल PW, तो इसके लिए छूट में जो पैसे में छूट दी जा रही है, तो 1500 रुपये जनरल के लिए और अन्य कैटेगरी के लिए भी दिए हैं, वो देख लें।
तो मैंने पहले वाले वीडियो में बताया, तो द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड फर्निश डिली नोटराइज एफिडेविट और नॉन जुडिशियल स्टाम्प 10 रुपये का लगेगा। उस पर आपको ये बताना है कि आपकी क्या क्या कमियां हैं, ठीक है, पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए, कैंडिडेट के लिए। बिफोर डिक्लेयरिंग रिजल्ट द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन मॉडल आंसर कीज वुड बी अपलोडेड, ऑब्जेक्शन विल बी इनवाइटेड फ्रॉम द कैंडिडेट। और ये कह रहे हैं कि जो एग्जामिनेशन होगा वो बता दिया जाएगा, उससे पहले आंसर किया जाएगी रिजल्ट से पहले, तो ऑब्जेक्शन जिसको ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो कैंडिडेट हु अवेल टू द फैसिलिटी scribe the preliminary examination mains examination should not they shall not be allowed to read the questions paper marks answer, and only the scribe shall be allowed to read and questions mark write the answer in the answer sheet as per the। तो ये कह रहे हैं कुछ भी लिखने की इजाजत नहीं है आपको। नेक्स्ट है कैंडिडेट इज इफ डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल इन द एग्जामिनेशंस मेंस एग्जामिनेशन रिटन मस्ट सेंड वन सेट ऑफ अटेस्ट सेल्फ अटेस्ट कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। जिसका भी जो मेंस एग्जामिनेशन पास हो जाता है वो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो है फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इज जॉन रजिस्टर्ड एग्जामिनेशन DHGS DGS हाई कोर्ट को भेजेगा 5 days के अंदर। डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट accompanied by the covering letters indicating his roll number or application number। Then proof of age, certificate, matriculation or equivalent examination, mark sheet and pass certificate in respect 10th to 12th, LLB degree or other equivalent law degree, or some सेमेस्टर वाइज कंसोलिडेटेड मार्कशीट जो भी है। एडवोकेट लाइसेंस इफ प्रूफ ऑफ एनरोलमेंट सर्टिफिकेट इफ एनरोल्ड विद बार, पास सर्टिफिकेट इन रेस्पेक्ट ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन इफ क्वालिफाइड। इन केस ऑफ कैंडिडेट हु क्लेम्स टू बिलोंग वन ऑफ द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, तो उसको आपका अपना जो है वो भी भेजना पड़ेगा, उसको अपना सर्टिफिकेट। इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू पर्सन बेस्ड डिसेबिलिटी वालों को भी भेजना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें उसको देनी पड़ेंगी। कैंडिडेट हु क्लेम बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसको अपना दिखाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें उसको देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट तो आ रहा है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप OMR आंसर शीट। तो OMR आंसर शीट होगी, उसको किस तरीके से भरना है। तो ब्लैक प्लीज डार्कन कंप्लीट ओवल, यूज ओनली ब्लू एंड ब्लैक पेन से उसको डार्क करना है। इस तरीके से ये करेक्ट है, आधा नहीं छोड़ना है, ऐसे टिक नहीं लगाना है, और इस तरीके से भी नहीं क्रॉस करना है इसको क्रॉस, ये कर दिया, दो भी नहीं भरने हैं, तो केवल एक गोला बनना वो फुल। तो इस तरीके से ये है। यूज ऑफ अदर मार्क ऑफ डार्किंग और मल्टीपल ओवल सेल रेंडर इन द क्वेश्चन आंसर इनकरेक्ट रिजल्टिंग इन द नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 की, उसमें 1/4 की, मतलब 4 आपके गलत होने पर एक सही काट लिया जाएगा, ये नेगेटिव मार्किंग है। नेक्स्ट है answer once marked cannot be changed, any change be any method including use of eraser white flood in the oval is not permitted will be laid negative marking। ये please do not make any stay mark in the OMR पे कोई मार्क नहीं करना। रफ वर्क must not be done on the OMR आंसर शीट, तो कह रहा कि नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए रफ मार्क OMR शीट पे। देयर विल बी नेक्स्ट 25% नेगेटिव मार्किंग फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, और 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है, ये आपको बताना है, बता दिया है। नेक्स्ट है कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फॉलो द अफोरसेड इंस्ट्रक्शन फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन इन द OMR शीट, OMR पे ही अपना आंसर देना है। नेक्स्ट है वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि किस तरीके से उसको करना है, डार्क करना है। तो ऐसे करके डार्क नहीं करना है, ऐसे भी डार्क नहीं करना है कि दूसरा भर दिया और थोड़ा सा काली छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना है, उसको इरेज नहीं करना। यूज ऑफ फ्लड ऑफ वाइटनर नॉट यूज, डार्किंग ऑफ द वन ओवल कम्प्लीटली एंड लाइन इन द अदर ओवल पे भी लाइन नहीं करनी है, ठीक है। ये एक दे रहा है डार्किंग ऑफ 2 ओवल्स इज अ मल्टीपल मार्किंग, नहीं करनी है। तो ये सारे जो है मैटर नहीं करनी है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं भरना है ना, बिल्कुल ऐसा करना है। और एक और साइड में कर दिया ऐसे, आउटलाइनिंग द ओवल नहीं करना, आउटलाइन नहीं करना है गोले को, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, पूरा सिंपल बनना है एक गोला ऐसे करके, ये बता रहे हैं। पार्ट 2 है सिलेबस एंड स्कीम फॉर कंडक्ट द एग्जामिनेशन। सिलेबस के बारे में ये बात कर रहे हैं, तो हम लोग देख ले रहे हैं सिलेबस। दिल्ली जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन 2 सक्सेसिव स्टेज। देयर आर ओनली 2 स्टेज। One stage is Delhi Judicial Service Preliminary Examination objective type with the 25% negative marking for selection for the main examinations written. Next है Delhi Judicial Service Mains Examination written for selection of candidate for calling for by
फॉर वाइवा वॉइस। तो देन नेक्स्ट स्टेज इज मेन एग्जामिनेशन। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में क्या कहेगा वो देख ले रहे हैं। द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल बी अ स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर एंड विल कंसिस्ट ऑफ one paper of multiple choice questions carrying maximum 200 marks in the preliminary examination. Questions on general legal language and aptitude of the candidates power candidates power expression। तो कैंडिडेट्स पावर एक्सप्रेशन की जांच करनी है। फ्लेयर इन इंग्लिश होना चाहिए। नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप लीगल प्रॉब्लम्स एंड अदर सॉल्यूशंस कवरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो पहले तो इनने बता दिया है, क्या क्या बता दिया है कि इंग्लिश लैंग्वेज फेयर इन इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए कैंडिडेट की, और नॉलेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप लीगल प्रॉब्लम्स की होनी चाहिए, देयर सॉल्यूशंस। सो ओवरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आएगा, द सिविल प्रोसीजर कोड आएगा, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर आएगा। ये बता दिया है इन्होंने, तो इस तरीके से ये बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सिविल प्रोसीजर आएगा, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर आएगा, इंडियन पिनल कोड आएगा, इंडियन पिनल कोड के बाद इंडियन पिनल कोड आएगा, उसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आएगा 1872, द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 विल कम, द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, लिमिटेशन एक्ट 1963, the Protection of Children from Sexual Offences Act 2012 and the Commercial Code of 2015 will be included. This is the syllabus of the preliminary examinations and legal language भी होगी, जैसे क्वेश्चन ऑन जनरल लीगल लैंग्वेज एंड एप्टीट्यूड ऑफ कैंडिडेट्स पावर एक्सप्रेशन फ्लेयर इन इंग्लिश। तो इंग्लिश भी आएगी, नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे। तो यहाँ से देख लेना है कि इंग्लिश भी आएगी आपकी यहाँ पे। ये अगर देखेंगे तो यहाँ पे इंग्लिश जनरल लीगल लैंग्वेज आएगी, लीगल लैंग्वेज, और यहाँ पर एप्टीट्यूड भी आएगा, कैंडिडेट पावर ऑफ एक्सप्रेशन, और इंग्लिश के क्वेश्चंस भी कुछ पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से ये सारे सिलेबस के हो जाएंगे, 11 सब्जेक्ट हो जाएंगे, 11 पेपर्स हो जाएंगे आपके, 11 एक्ट हो जाएंगे, 11 एक्ट, देयर विल बी 11 एक्ट, and minimum qualifying marks in the examination cell will be 60% for general category and 55%। तो 200 का अगर एग्ज़ाम है तो 60% उसका अगर निकालेंगे 60%, तो 6 दूनी 12, 120 क्वेश्चन आपको सही करने हैं क्वालिफाइंग करने के लिए, एंड 55% आपको क्या करना है, वो कैटेगरी का है, 110 क्वेश्चन कैटेगरी वालों को सही करने हैं। Scheduled caste or scheduled tribe or eligible category persons with disabilities as specified for the service. However, the number of the candidate to be admitted to the mains examinations will not be more than 10 times total number of the vacancy each। तो जो नंबर ऑफ एग्जामिनेशन है मेंस एग्जामिनेशन का 10 टाइम्स उसको बुलाया जाएगा। सपोज करो 53 वैकेंसी हैं, 53 वैकेंसी हैं, तो 10 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 530 बच्चे उसको बुलाए जाएंगे मेंस एग्जामिनेशंस के। उसके बाद ईच कैटेगरी एडवांस और कैटेगरी के हिसाब से ही बुलाए जाएंगे। तो देन प्रोवाइडेड दैट इन केस कैंडिडेट सिक्योर्स मार्क्स इक्वल द मार्क्स secured by the last candidate shortlisted for main examinations, then all such candidate who have secured mark equal the marks secured by the last candidate shortlisted for mains examinations shall also be shortlisted for the mains examinations। ये उसको जो है शॉर्टलिस्ट करने का तरीका है। नेक्स्ट जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है किसकी, कि नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरी एडवर्टाइज। द मार्क्स obtained in the preliminary examination by the candidate who are declared qualified for the admission for the mains examinations will not be counted for determining their final order of merit। The duration of examination shall be the 2.5 घंटा and half an hour। तो जो ड्यूरेशन होगा वो 2.5 घंटे का होगा, 2 घंटे 30 मिनट का लगभग। तो 120 प्लस के 30 बराबर 150 मिनट आएंगे 200 क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और मेन एग्जामिनेशन होगा वो रिटन होगा, वो मेंस के लिए बता रहे हैं। मेंस एग्जामिनेशंस रिटन विल बी इंक्लूड इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट, ईच सब्जेक्ट कैरी नंबर ऑफ द मार्क्स ऑन अगेंस्ट। तो 1 नंबर पे जनरल नॉलेज आएगी, वो आएगी जनरल लीगल नॉलेज एंड लैंग्वेज, वो 250 नंबर की परीक्षा होगी। सिविल लॉ उसमें 200 नंबर, सिविल लॉ सेकंड 200 नंबर, क्रिमिनल लॉ 200 मार्क्स। तो जनरल लीगल लैंग्वेज एंड नॉलेज में ये आएगा।
जनरल लीगल लैंग्वेज एंड नॉलेज जो है वो दो भागों में बांटा गया, नॉलेज एंड लैंग्वेज। तो इसमें क्या क्या आएगा, दिस पेपर सेल कंप्राइज टू सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन होगा जनरल लीगल नॉलेज का, दिस इज टू टेस्ट कैंडिडेट नॉलेज ऑफ करंट लीगल अफेयर्स। सेक्शन टू होगा, सेक्शन टू में लैंग्वेज होगी, ऐसे होगा, ट्रांसलेट होगी, प्रेसिस राइटिंग होगी, एक्सेट्रा। दिस इज टू द टेस्ट कैंडिडेट नॉलेज पावर ऑफ एक्सप्रेशन इन इंग्लिश। Credit will be given both substance of the expressions. Conversely, deducations will be made for the bad expressions, faults and grammar and misuse of words. Will be two passages for translations, one in English which will be required to be translated into Hindi Devanagari, and the second passage in Hindi in Devanagari script will be required to be translated English. तो पहला जो होगा पेपर होगा उसमें दो पार्ट्स होंगे। पहले पार्ट्स में होगा जनरल लीगल लैंग्वेज का, तो जनरल लीगल नॉलेज का, उसमें जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। सेकंड वाला जो होगा उसमें आएगा लैंग्वेज, ऐसे, ट्रांसलेशन और प्रेसिस राइटिंग, जिसमें इंग्लिश हिंदी दोनों ही आएगा, इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश। सेकंड पेपर होगा सिविल लॉ का, उसमें 150 मार्क्स आएंगे। उसमें क्या क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आएगा, सेल्स एंड गुड एक्ट आएगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आएगा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आएगा, ये सारे, हिंदू लॉ आएगा, मोमडन लॉ आएगा, दिल्ली रेंट कंट्रोल आएगा, लॉ ऑफ टॉर्ट आएगा, न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट आएगा, दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट आएगा, और कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015 आएगा। तीसरा जो होगा उसमें कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर आएगा, इंडियन एविडेंस एक्ट आएगा, इसमें ये रहा। उसके बाद द लिमिटेशन एक्ट आएगा 1963 का, और रजिस्ट्रेशन एक्ट भी आ जाएगा, और आर्बिट्रेशन भी आ जाएगा, और द ट्रेड मार्क्स एक्ट 1999 आ जाएगा, कॉपीराइट एक्ट 1957 आ जाएगा। क्रिमिनल लॉ में जो बात करेंगे वो आएगा द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, द इंडियन पिनल कोड भी आ जाएगा, द इंडियन एविडेंस एक्ट भी आ जाएगा 1872, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस आ जाएगा, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ द वुमेन एट द वर्क प्लेस आ जाएगा, प्रिवेंशन प्रिहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 एंड जुवेनाइल जस्टिस भी आ जाएगा, केयर एंड प्रोटेक्शन 2015। उसके बाद ये सारे पेपर होने के बाद उसका ड्यूरेशन होगा 3 आवर, एक पेपर का 3 घंटे का होगा, और फिर वाइवा वॉइस होगा। तो वाइवा वॉइस होगा वो 150 नंबर का होगा, उसमें भी आपको मिनिमम सिक्योर करना 40%। तो कैटेगरी मस्ट बी सिक्योर्स इन द 40% मार्क्स इज रिटन पेपर एंड 50 मार्क्स इन द एग्रीगेट कैंडिडेट, तभी आपको बुलाया जाएगा। 40% आपको लाना है प्रत्येक पेपर में, एंड 50% एग्रीगेट लाना है। तो इस तरीके से ये सारा जो है मैटर उन्होंने बनाया है। तो ये फाइनल आपका एलिजिबल, फिर उसके बाद आपको फाइनल कट ऑफ निकाल के आपका सिलेक्शन हो जाएगा। रिटन एंड कैंडिडेट पोजीशन विल बी डिपेंड ऑन द एग्रीगेट बोथ। तो इस तरीके से ये सारा जो है मैटर है जो दिल्ली जुडिशियल सर्विस का है, दिल्ली जज का है, तो मैंने आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी ये बात मालूम पड़े। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, नमस्कार।